राजभूषण चौधरी जिंदाबाद, निषाद संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। डॉक्टर साहब रुकिए 10 मिनट रुकिए 10 मिनट आज के इस निषाद संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर जो धरना का कार्यक्रम किया गया है, इसकी अध्यक्षता कर रहे सम्मानित पूर्व मुखिया महावीर बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई वीरेंद्र सहनी जी, नवीन निषाद जी, मुकेश निषाद जी, भाई किशन चौधरी जी, उमाशंकर सहनी जी, रंजीत सहनी जी, मंच का संचालन कर रहे लाल बाबू सहनी जी, तेजनयन सहनी जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित नारी शक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनों, बुजुर्ग गार्जियन, सम्मानित साथी, आज हम लोग निषाद संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में आए हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात हम लोग को समझना चाहिए कि हमारी आज क्या आवश्यकता पड़ी कि हम लोग इस कार्यक्रम को करने आए हैं। तो ये सरकार का 1921 से सेंसस चल रहा है, हर 10 साल पर ये सेंसस किया जाता है और उसमें जो देश की जो आबादी है उसका जनगणना कर करके ये देखा जाता है कि कौन सा कास्ट कितना है और किसकी स्थिति खराब हो रही है, कौन सा समूह विलोपित होने जा रहा है, कौन समाज जो है वो खत्म होने के कगार पर है। आप इधर तो नहीं, लेकिन हम जब झारखंड में ब्लॉक में नौकरी करते थे, पीएससी में डॉक्टर थे, तो वहाँ पर हम देखे पहाड़िया एक जाति होती है। तो पहाड़िया, अगर एक पहाड़िया बीमार पड़ जाता था तो पूरा हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाता था, कहीं इसको कुछ हो गया तो जवाब देते देते मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहाड़िया जाति जो थी वो विलुपित के कगार पर था, विलोपन के कगार पर था। तो एक भी साधारण बीमारी में भी अगर पहाड़िया जाति का मरीज जाता था तो पूरे हॉस्पिटल अपने सर पर उठा लेता था और हम लोग भी पूरा एकदम लगता था कि किसी तरह इसको कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। तो इतनी पहाड़िया जाति का आप नसबंदी नहीं कर सकते थे। अगर गलती से कहीं से ये आ गया कि नसबंदी पहाड़िया जाति का, चाहे 10 को बच्चा भी उसको हो, आप नसबंदी उसका नहीं कर सकते थे। अगर कर दिया तो सीधे सस्ते, क्योंकि वो जाति विलुप्त हो रही थी। तो विलोपन से बचाने के लिए ये किया जाता, सरकार का ये होता है। तो ये सरकार तभी जान पाती है जब आपकी जनगणना होती है कि कौन सा, जैसे आप देखते हैं शेर बाघ का जनगणना होता है, मालूम चला कि कुछ दिन पहले पता चला कि भारत में बहुत कम शेर बचा है, बाघ कम बचा है, तो उसको संरक्षित किया जाता है। तो ये तभी हो पाता है जब आप उसकी गणना करते हैं, गिनती करते हैं, उसकी स्थिति को देखते हैं। तो इसी तरह हम मानव जाति का भी जनगणना होना चाहिए, जिससे पता चले, और उस जनगणना में ये भी पता होना चाहिए कि किसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, किसी की राजनीतिक स्थिति क्या है और आर्थिक स्थिति क्या है। हर बिंदु पर जब आप गणना करेंगे तब आप उस समाज के साथ उचित न्याय कर पाएंगे और तब आप आरक्षण डिसाइड कर पाएंगे किसको जरूरत है। ये आरक्षण क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं आरक्षण गलत है। मेरा मानना है कि आरक्षण हर जगह है। आप घर में भी आरक्षण देते हैं। कैसे? आप ऐसे समझिए कि घर में कोई बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है तो लोग, अगर घर में 1 लीटर दूध आ रहा है तो सोचते हैं और लोग नहीं खाएगा, जो आदमी बीमार है उसको थोड़ा ज्यादा देते हैं ताकि उसकी स्थिति सेहत अच्छी हो जाए। यही तो आरक्षण है कि ये समाज एक परिवार है और इस परिवार में जिस जाति की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिससे लोग भेदभाव कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा अपलिफ्ट करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं आरक्षण देकर के कि भाई ये भी थोड़ा आगे बढ़े। यही तो आरक्षण है। तो कहने का मतलब है कि ये तभी हो पाएगा जब आपकी गणना होगी और सरकार
एक तरफ कहती है कि हम जाति को धीरे धीरे खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये उपजातियों में निषादों को क्यों बांट करके रखा? हम उपजाति में बटे हुए हैं, जिससे हमारी वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पाती है। जब हमारा शादी विवाह सब होता है, निषाद के हर कुड़ी में उपजातियां जितनी हैं सब में शादी विवाह जब हो रहा है, तो फिर अलग ये मुरियारो, ये फुलबट, ये सुरहिया, ये आवश्यकता है अपने इतिहास को भी जानने की। निषाद समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। हम अपने इतिहास को याद नहीं करते, इसलिए हम में बहुत सारे लोग हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। आप उस रासमणि के वंशज हैं जिन्होंने आपको कालिका मंदिर कलकत्ता का बनाया था, वो निषाद रानी। आज मुंबई का नाम मुंबई है, तो मुंबा देवी का जो मंदिर है वह निषाद की एक महिला थी, हमारी पूजनीय माता जी थी। उन्होंने मुंबा देवी का मंदिर, उनकी कुल देवी का मंदिर था, और उस मुंबा देवी के मंदिर पर मुंबई का नामकरण पड़ा है। आप उस एकलव्य के वंशज हैं जो बिना टीचर का अभ्यास कर करके जंगल में और धनुर्विद्या में महारत हासिल किया। हालांकि उनके साथ छल हुआ, जो आज भी इस समाज के साथ हो रहा है, लेकिन हमको उस छल को नहीं देखना है। हमको अपना प्रयास करते रहना है। हमको नशा नहीं करना है, हमको शिक्षा की तरफ बढ़ना है। अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसका बच्चा पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो बोल नहीं पाए। इसलिए हम आपसे आह्वान करते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज से भी आप सोचिए कि हमको नशा नहीं करना है। हम अपने बुजुर्ग साथियों से, बुजुर्ग गार्जियन से और साथियों से भी आह्वान करते हैं कि आप नशा से दूर होइए, और जो पैसा फिजूल में खर्च कर रहे हैं नशा पर, उस पैसे से आप पढ़ाई लिखाई करिए।